हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। आज हम उसके आगे के 3 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस देखा। आज के लेक्चर में हम देखने वाले प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, सब्रोगेशन और प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। क्या है ये प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल ऑफ, पहले ये दोनों पढ़ लेते हैं फिर ये पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, once the compensation is given, later if insured sells the damaged property that will bring profit for him, then he can't take the profit himself. He has to give the profit to the insurance company. क्यों भाई, उसको क्यों प्रॉफिट देंगे? क्योंकि ऐसा हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी वालों ने जब हमारा लॉस बियर किया तो अब उस प्रॉपर्टी का जो पार्ट है या जो वो प्रॉपर्टी है, अब वो किसकी हो चुकी है? वो इंश्योरेंस कंपनी वालों की हो चुकी है। तो उससे अगर हम अब कोई भी प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो प्रॉफिट किसका हो जाएगा? उस इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा। थोड़ा अजीब है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने अपनी शॉप जो थी उसको इंश्योर करवाया था, फायर इंश्योरेंस करवाया था और उसमें आग लग गई। 2 लाख का इंश्योरेंस हुआ था और आग लग गई थी और मुझे उस इंश्योरेंस का कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। अब क्या हुआ, उसमें कुछ मटेरियल जैसे हो जाता है ना कि आग लग गई है लेकिन फिर भी वो कबाड़ में चला जाता है या स्क्रैप और इन सब में चला जाता है। तो मैंने क्या किया, उस शॉप में जो जला हुआ मटेरियल था उसको अब स्क्रैप में दिया, उससे मुझे 10,000 रुपये मिले। अब वो जो 10,000 रुपये ना वो इंश्योरेंस कंपनी के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लॉस मुझे हुआ था 2 लाख का, उस लॉस को तो मैं बियर कर, उस लॉस का कंपनसेशन तो मुझे मिल चुका है। तो अब जो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्यों दे? हमने इंडेमनिटी में पढ़ा था कि प्रॉफिट के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि जो जितना लॉस हुआ है वो कवर अप हो सके। तो जितना लॉस हुआ था 2 लाख का वो तो हमें मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से। तो अब जो एक्स्ट्रा हम उससे कमाएंगे वो किसके पार्ट चला जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी के हिस्से चला जाएगा। और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है, जो बोलता है कि जो कंपनसेशन हमें मिल चुका है उसके बाद उस इंश्योरेबल प्रॉपर्टी से हमें जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किसको चला जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी को चला जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। ये क्या बोलता है? कॉज और रीजन फॉर लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज के लिए मैंने इंश्योरेंस करवाया है, अगर उसी चीज की वजह से लॉस हुआ है या लॉस होने का कारण वही चीज है तो ही मुझे इंश्योरेंस मिलेगा। नहीं तो कंपनी डिनाई कर जाएगी कि नहीं, हम क्यों इंश्योरेंस देगी, इंश्योरेंस तो आपने इस चीज का कराया, हम क्यों दें। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, मैंने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया ब्रेन इंजरीज के लिए। ठीक है, अलग अलग होते हैं मेडिकल इंश्योरेंस भी। और मेरी जो मुझे बीमारी हुई, मेरा ऑपरेशन हुआ लेग का, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर अप नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस किसका करा रखा है? ब्रेन का। फॉर एग्जाम्पल मरीन इंश्योरेंस मैंने कराया मेरी शिप का। अब उस शिप में वीट बैग लेके जा रही थी, मैं गेहूं के बोरे लेके जा रही थी और ट्रांसपोर्ट कर रही थी आगे, और गेहूं के बोरे, उसमें चूहे घुस गए होंगे कहीं से और वो उन गेहूं के बोरों को खराब कर दिया और वो सारा माल खराब हो चुका था। तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया? मरीन इंश्योरेंस लिया। मतलब समुद्र या समुद्र के किसी कारण से, तूफान आने के कारण से, सुनामी, हरिकेन, इन सब के आने के कारण से अगर मुझे लॉस होता है तो वो उसमें कवर हो रहा था। रैट्स आर नॉट पार्ट ऑफ समुद्र या उसमें मरीन इंश्योरेंस का कोई पार्ट नहीं रहता, उनसे नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो कि उस शिप में रैट्स ने होल कर दिया और उस होल के कारण पानी भर गया और उस पानी के कारण हमारा सामान खराब हुआ, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। मतलब कारण जो होना चाहिए लॉस का वो क्या होना चाहिए? जिसके लिए हमने प्रोटेक्शन लिया है। मरीन इंश्योरेंस लिया है तो मरीन लाइफ से या सी पेरिल से, इन सब से मेरे को प्रोटेक्शन मिलेगा, ना कि उन चूहों से।
तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा कि जिस चीज से इंश्योरेंस करवाया, जिस सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस करवाया, लॉस भी उसी कारण से होना चाहिए, ना कि किसी और कारण से। किसी और कारण से होगा तो वो जो है, वो कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर सकती है इसके ऊपर कि हम इसका लॉस पे नहीं करेंगे। लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रिंसिपल क्या है? अगर ऐसा सोचो कि मेरी प्रॉपर्टी 2 लाख की है, ठीक है, 2 लाख की मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने उस प्रॉपर्टी का 5 या 6 जगह इंश्योरेंस ले रखा, तो मतलब मेरी प्रॉपर्टी की क्या, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई भी लॉस होता है? 2 लाख की प्रॉपर्टी 5 जगह इंश्योरेंस ले रखा है, तो उस हिसाब से मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या बोलता है कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, लॉस कवर करने के लिए, फाइनेंशियल लॉस कवर करने के लिए, उस इंसान को उस वापस पोजीशन पे लाने। लेकिन 10 लाख मिलेंगे 2 लाख की प्रॉपर्टी को, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इसीलिए लाया गया ताकि क्या हो, ये जो गलत फायदा उठाते हैं लोग कि 2-4 जगह ले लिया और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया, ये ना हो सके। इसके हिसाब से क्या होता है, अगर मैंने अलग अलग जगह इंश्योरेंस लिया है तो वो लोग सब मिलके मेरा कंट्रीब्यूट करेंगे मेरे लॉस अमाउंट को। जैसे मुझे लॉस 1 लाख का हुआ है, मैंने 2-4 जगह ले रखा है, तो उस 1 लाख को कंपनसेट करेंगे। इसका एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि मेरी एक प्रॉपर्टी है मेरी 1 लाख रुपए की, और मैंने 2 जगह इसका इंश्योरेंस ले रखा है। एक इंश्योरेंस कंपनी ए से ले रखा है मैंने 1 लाख का इंश्योरेंस, और बी कंपनी से ले रखा है 50,000 का इंश्योरेंस। उस प्रॉपर्टी पर मुझे 75,000 का लॉस हो गया, सपोज फायर लग गई और 75,000 का नुकसान हो गया। अब कैसे पेमेंट होगा, इधर देखो। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि मैंने कितना एक पर्टिकुलर इंश्योरर से करवा रखा है, टोटल कितना है, और एक्चुअल लॉस मुझे कितना है। तो देखना, ए से इंश्योरेंस कंपनी ए जो है, कंपनी ए से मैंने 1 लाख का लिया, और कंपनी बी से मैंने कितना लिया, 50,000 का इंश्योरेंस लिया। तो टोटल कितना हो गया मेरा, 1.5 लाख का। ठीक है, लॉस कितने का हुआ मुझे एक्चुअल में, 75,000। ठीक है, तो अब मेरा इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना होगा, कंपनी ए कितना पे करेगी, कंपनी ए विल पे, कितने का इंश्योरेंस लिया था, 1 लाख का इससे, तो सम अश्योर्ड विद अ पर्टिकुलर इंश्योरर। अब इंश्योरर ए से कितना लिया था मैंने, 1 लाख का, टोटल सम कितना था मेरा, 1.5 लाख, और टोटल मेरे को कितना लॉस हुआ, 75,000। तो 50,000 रुपये पे करेगी कंपनी ए, और कंपनी बी कितना पे करेगी, कंपनी बी विल पे, कितने का इंश्योरेंस लिया था इससे, 50,000 का, टोटल इंश्योरेंस था मेरा 1.5 लाख का, और लॉस कितना हुआ मेरे को, 75,000 का। तो 25,000 मुझे कौन पे करेगा, बी पे करेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कंपनी ए से लिया 1 लाख का इंश्योरेंस, कंपनी बी से लिया 50,000 का इंश्योरेंस, एक ही प्रॉपर्टी पर। उस प्रॉपर्टी पर मुझे एक्चुअली लॉस हुआ 75,000 का, तो अब ये दोनों कंपनी मिलके कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे मेरे लॉस की तरफ। इन दोनों का मिला के कितना हुआ, 75,000, और यही मेरा एक्चुअल लॉस था। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कि हम भले ही 1750 ले लें, हम जितनी चाहे कंपनीज में इंश्योरेंस ले लें, तो इसका मतलब ये थोड़ी आपको प्रॉफिट कमाने के लिए ले रहे हो। तो इसलिए ये प्रिंसिपल लाया गया, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, जिसके अंडर में जितना लॉस होगा सिर्फ उतना ही आपको मिलेगा, और कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी कंपनीज इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालेगी कि कौन सी कंपनी कितना पे करेगी। तो ये थे 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। क्या क्या थे, अटमोस्ट गुड फेथ, हमें सब कुछ बताना है, कुछ भी छुपा के नहीं रखना जिस सब्जेक्ट मैटर पे हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। फिर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट कि जिसका मैं इंश्योरेंस करवा रही हूँ उसमें उससे मेरे कुछ मतलब मेरा इंश्योरेंस इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, मुझे उससे कुछ मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई हो कि भाई इसका लॉस हुआ तो मुझे एक्चुअल लॉस हो रहा है। फिर था प्रिंसिपल ऑफ
क्या बोलते हैं हम, मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस में क्या था, हमें कोशिश करनी है कि लॉस कम से कम हो। उसके बाद हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, जिसमें क्या था कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या देखा गया कि ये जो भी है उसमें जितनी भी कंपनी से भले ही हम ले लें, लेकिन हमारे को जितना एक्चुअल लॉस हुआ है सिर्फ वो ही कंट्रीब्यूट करेगी और उनका एडिशन हो जाएगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, जिसमें जितना लॉस हुआ है उतना ही लॉस, उसके अलावा जितना भी हमको प्रॉफिट होगा उस प्रॉपर्टी को बेचने से वो सारा इंश्योरेंस कंपनी के अंडर में चला जाएगा। फिर कॉजा प्रॉक्सिमा, जिसके लिए इंश्योरेंस करवाया है वो ही इंश्योरेंस का हमारा कॉज होना चाहिए। ये थे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कितने तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। 3 तरीके के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।